हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम करेंगे। देखिए, ये टॉपिक जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैथ में हम करते रहते हैं। देखिए, हमें हर क्वेश्चन में देखिए कहीं ना कहीं एचसीएफ या एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता है कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है और इसको कैसे निकालते हैं, इसके क्या मेथड्स होते हैं, ये क्या चीज़ है ना। तो ये एक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर क्लास में काम आता है, यानी कि 10th से +2 तक किसी भी क्लास में आप जाओगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए आज मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 2 से 3 दिन के लिए ये टॉपिक चलेगा। 5th से लेकर मैंने 8th क्लास तक इस टॉपिक को टारगेट किया है, पर 9th और 10th वाले भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों कि आपको इसको बुक्स में देखने की ज़रूरत है। देखिए, बुक्स में इसके लिए सेपरेट चैप्टर कभी नहीं दिया होता है। आप देखोगे अपने बुक्स में तो इसका कोई सेपरेट चैप्टर नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए कि एचसीएफ पे एक पूरा चैप्टर है, एलसीएम पे पूरा चैप्टर है। पर फिर भी ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कोई भी सम सॉल्व करना हो तो उसमें एलसीएम की क्या ज़रूरत होती है, एचसीएफ की क्या ज़रूरत होती है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं और ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए, पहले हम आज शुरुआत करते हैं एचसीएफ से। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, नाम में पता चल रहा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसकी एक मैंने डेफिनेशन बनाई है, देखते हैं उसको पर, देखते हैं क्या है। फॉर 2 और मोर देन 2 नॉन जीरो नंबर्स, एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड ऑल गिवन नंबर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज़्यादा नॉन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं होने चाहिए नंबर, कोई भी नंबर्स हैं दो या दो से ज़्यादा, उनका एचसीएफ क्या होगा? एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा नंबर हो और तीनों को डिवाइड भी कर दे। मतलब ऐसा कॉमन नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। सिंपल सी बात है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा नॉन ज़ीरो नंबर के लिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एक हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों को इक्वली बिल्कुल बराबर ज़ीरो करके डिवाइड कर दे, मतलब उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए और वो सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो उसको ही बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आपको फैक्टर और मल्टीपल्स भी करवाया था कुछ दिन पहले, उसमें मैंने क्या बताया, फैक्टर क्या होते हैं जो डिवाइड करते हैं, और मल्टीपल क्या होते हैं, टेबल जो मल्टीपल यानी कि सेम सेम डिजिट को आप क्या करोगे, प्लस करोगे या उसका टेबल पढ़ोगे तब आते हैं। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब डिवाइड करना हुआ, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो सबको इक्वली डिवाइड करे और सबसे बड़ा भी हो, वही हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब इसके मेथड्स देखते हैं। अब इसका निकालना तो कोई मेथड निकालना ही पड़ेगा ना हमें, क्योंकि अगर हम ऐसे कोई 3 नंबर लिख दें और उसको चेक करने बैठ जाएं कि कौन सा होगा उसका सबसे बड़ा फैक्टर, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये मेथड आ गया तो बाकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। छोटी क्लासेस में 5th 6th 7th तक ये मेथड, 8th तक यही मेथड ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो पहले हम देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। मैंने आपको स्कूल में भी करवाया था। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कन्वर्टिंग ए नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। सीधी सी बात है कि आपको कोई नंबर दिया है, मान लो इधर 16 दिया है, इसके आपने प्राइम फैक्टर बनाने। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ, देखिए, इसको डिवाइड करना है सिंपली आपको प्राइम नंबर से, सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। जैसे 16 है ना, 16 किस किस के टेबल में आता है, 2 के आता है, 4 के आता है, 8 के टेबल में आता है। पर मैंने 2 जो है प्राइम नंबर है, 4 नहीं है ना ही 8 है, तो मैंने सिर्फ 2 ही यूज़ करना है, इसको बिल्कुल डिवाइड करना है एंड तक, सिर्फ 2 यूज़ करना है जब तक उस 2 से हो रहा है। जैसे 2 से हो रहा है तो 2 8 ज़ा आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो मैंने इसको 2 से ही किया, और ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। वैसे ही हमने 27 को लिया, इसके प्राइम फैक्टर निकालते। देखिए, अब 27 पीछे से देख लो आप, डिविजिबिलिटी रूल लगा के कि 7 आ रहा है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3 होता है अगला प्राइम नंबर, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, 3 प्राइम नंबर है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये भी आ जाएगा। तो ठीक है, तो नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में यानी कि प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है, उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ मैंने डिवाइड किया और इसको कॉलम की शेप में लगा दिया है। देखिए, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, ठीक है,
जो डिवाइड करके आपको क्वेश्चन आ रहा है आपको नीचे लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है, और उसके सामने आप अगले को कर लिख दो जिससे आप डिवाइड करने वाले हो। ये चीज़ है। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन छोटी क्लासों में की है, 6th में की है, 5th में भी करवाई थी मैंने पिछले साल। तो इसको हम रिवाइज कर लिया एक बार। अब हम देखते हैं कि एचसीएफ इसकी है हेल्प से हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 9 एंड 27। देखिए ये क्वेश्चन है 9 एंड 27। देखिए मैंने क्या बोला था आपको डेफिनेशन में, 2 या मोर देन 2 नंबर, किसी एक सिंगल नंबर का एचसीएफ नहीं निकलेगा, ठीक है, हमें 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ये ऐसे ही हमारे एचसीएफ के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, 6 और 27 के प्राइम फैक्टर लेने होंगे। तो देखिए 6 के प्राइम फैक्टर आएंगे, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 एंड 3। फिर देखिए 27 के हमने पीछे भी निकाले थे, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये हमारे आगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आपने इसमें कॉमन निकालना है कि कौन इक्वली आ रहा है। मतलब देखिए इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है एक बार। अब देखिए सिर्फ एक बार 3 है दोनों के पास। यहाँ पे देखिए 2 नहीं है, यहाँ पे 3 जो है सिर्फ एक बार है, और यहाँ पे 3 बार है। तो मेरे पास कॉमन क्या चाहिए, यानी कि दोनों के पास बराबर चीज़ क्या है, सिर्फ 3 और 3 एक बार ये बराबर है। तो इसको हमने कॉमन फैक्टर को बाहर ले लेना है, 3 आ गया, और यही हमारा एचसीएफ होता है। जो कॉमन फैक्टर्स का आंसर आता है ना, अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा कॉमन फैक्टर होते तो उनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आना था वो एचसीएफ होना था। तो इस केस में देखिए हमारे पास सिर्फ 3 आया, तो एलसीएम हमारा, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ हमारा 3 हो गया। एचसीएफ निकाल रहे हैं हम। फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 21 एंड 9। देखिए 12 का ले लिया हमने, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। वैसे 3 7 21, 7 1 7, 3 3 9, 3 1 3। इनको हमने नीचे लिख लिया, इनके प्राइम फैक्टर्स को इसके सामने लिख लिया, 2 2 3, 3 इंटू 7 3 3, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसके पास भी 3 है। देखिए अब पहले हमारे पास 2 ही थे, अब हमारे पास 3 कॉलम है, क्योंकि 3 नंबर का निकाल रहे हैं। तो हमने तीनों में कॉमन देखना है, जितने हमारे पास नंबर होंगे उतने में कॉमन देखना है। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें थी, तो तीनों में हमने देखना है कि कौन सी चीज़ बराबर है तीनों के पास, कौन सी चीज़ है। तो देखिए 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है। तो क्या आया, कॉमन चीज़ क्या है, 3 है। तो यही हमारा एचसीएफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 10 15 एंड 20। देखिए 10 के निकाले, 2 5 10, 5 1 5, 3 5 15, 5 1 5, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5, ठीक है। अब देखिए 10 की क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5, 15 क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5, 20 का है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें कॉमन देखिए, इसके पास भी 5, इसके पास भी 5, इसके पास भी 5। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया, और यही हमारा एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। देखिए 5 एक ऐसा नंबर है ना जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। देखिए 5 के टेबल में 10 आता है, 5 2 ज़ा, 5 के टेबल में 15 आता है, 5 3 ज़ा आता है, 5 के टेबल में 20 आता है, 5 4 ज़ा। इससे कोई बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर क्या आता है, 6 आता है। तो 6 के टेबल में 10 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, है ना। उसके ऊपर कौन सा टेबल आएगा, उसके ऊपर 10 का टेबल आएगा। तो देखिए 10 के टेबल में 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, पर 15 तो होगा नहीं। तो यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके वो 5 ही है ना, 5 ही कर सकता है सिर्फ। तो इसीलिए इसको एचसीएफ बोलते हैं। इससे ऊपर कोई भी नंबर चेक कर लो आप, देखिए 10 से 2 हो गए पर 15 नहीं हुआ। वैसे अगर आप 20 लोगे, 15 लोगे, तो 1 2 तो हो जाएंगे, पर तीनों साथ में नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एचसीएफ ऑफ 12 16 एंड 24। देखिए 12 16 और 24 को कैसे करेंगे हम। अब देखिए इसमें 3 नंबर हैं, फिर से इसको करते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। अब इसको हम इनके फैक्टर इनके सामने लिख देंगे ताकि हमें कॉमन निकालने में ईजीली हो जाए। 12 की क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 16 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 24 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इसके पास भी 2 बार 2 है, इसके पास भी 2 बार 2 है, इसके पास भी 2 बार 2 है। अब देखिए इसके पास ये एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, क्योंकि 3 इसके पास नहीं है, 3 इसके पास कहाँ है, नहीं है, ठीक है।
तो हमारे पास कॉमन क्या आया, ये आया, 2 बार 2 आया हमारे पास कॉमन, जो तीनों के पास बराबर में है, ठीक है, तीनों नंबर के पास ये चीज़ है, तो यही हमारा कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 × 2 4, तो ये HCF आ गया। देखिए पहले तो हमारा सिंगल सिंगल आ रहा था, अब हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा नंबर आए, तो हमने एक से ज़्यादा नंबर भी ले सकते हैं, बस क्या होना चाहिए कि जितने भी नंबर हैं उनके सब में आपके पास कॉमन आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 नंबर थे तो तीनों में वो बराबर आने चाहिए, जैसे 2 इसके पास भी थे, 2 इसके पास भी थे, 2 बार 2 इसके पास भी था, इसीलिए हमारे पास HCF आया 4। अब देखिए HCF का एक और मेथड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न मेथड। क्या कहते हैं, डिवीज़न। डिवीज़न मेथड में क्या होता है, देखिए इसमें हम डिवाइड करके, जैसे हमारा कन्वेंशनल डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करके हम HCF निकालते हैं। ये मेथड जो है हम बड़े नंबर्स पे यूज़ करते हैं और बड़ी क्लासेस में यूज़ करते हैं, पर हम इस मेथड का बेसिक तरीका यानी कि छोटे नंबर्स पे मैं आपको इस मेथड को समझा दूंगा, ताकि आप बाद में जब बड़े नंबर पे ट्राई करें तो आपको थोड़ा थोड़ा आ जाए। वैसे ये 9th क्लास 9th 8th 9th के बाद से आपको करना चाहिए, पर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो आपको क्या आ जाता है, बाद में इजीली होता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से छोटे नंबर्स के लिए बताऊंगा कि ये मेथड होता क्या है। बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। देखिए HCF ऑफ 30 एंड 100 ये दिया है, ठीक है, इसका HCF निकालना है। अब हम ये मेथड दिया है डिवीजन मेथड, यानी डिवाइड करके निकालें। तो आपको पता होगा डिवाइड कैसे होगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर हमारा डिवाइज़र होगा, कौन सा डिविडेंट होगा। तो देखिए डिविडेंट हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि डिवाइड करना है ना उसको, तो वो तो बड़ा होना चाहिए। तो जो भी बड़ा नंबर होगा आपको उसको अंदर ले लेना है, और डिवाइज़र आपका बाहर आ गया। अब देखिए 33 × 90, ठीक है, 90 आ गया, माइनस किया तो 10 आ गया। अब देखिए इन दोनों नंबर को फुल फुल डिवाइड करना है हमने, तो देखिए 100 वाला पार्ट तो खत्म हो गया, 10 आ गया ना उसका, 30 तो रह गया था ना। तो अब 30 को आप अंदर डिविडेंट बना दो, इसको डिविडेंट बना दो, ठीक है, डिविडेंट बना देंगे तो क्या आएगा। अब देखिए ये जो रिमाइंडर था इसको डिवाइजर बना दो, तो 10 3 30। अब देखिए इसका टेबल पढ़ के हमारा क्या हुआ, 0 बन गया, खत्म हो गया डिवाइड, तो ये हमारा HCF आ गया। बस सिंपल इतना सा काम है। नेक्स्ट एक और सम देखते हैं, जैसे 60 और 18 का है। इसमें भी देखिए 60 क्या है, बड़ा है 18 से, तो क्या होगा, डिविडेंट 60 होगा, ठीक है। अब देखिए 60 डिविडेंट है, 18 का टेबल यूज़ करेंगे, 18 3 54। अब माइनस किया 6, अब देखिए 6 आया ना, ये माइनस करके इसको डिवाइज़र बना दो, है ना, इसको डिवाइज़र, और इसको फिर से, अब इसका काम खत्म हो गया, इसने इसका टेबल यूज़ हो गया, तो इसको डिविडेंट बना दो। अब क्या होगा, 6 3 18। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया, अब ये सम खत्म हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा, इसने किया खत्म, इसका टेबल पढ़ा था ना मैंने, 6 का टेबल पढ़ा था ना, 6 3 18, तो हमारा 6 ही HCF होगा। बस अगर मान लो आपका 3 स्टेप में चलता है, इसके बाद भी कुछ रिमाइंडर आता है, तो फिर क्या करना है, आपने उसको डिवाइज़र बना देना है और इसको डिविडेंट बना देना है, बस यही करना है। जो रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइज़र बनाते चलो, इसको आप अंदर डालते चलो डिविडेंट में, और आपका ऐसे डिवाइड करते रहो जब तक आपका 0 ना आ जाए। और जो 0 बनाएगा, यानी कि जो आपका डिवाइज़र होगा जिसका टेबल पढ़ के 0 बन रहा है, वो आपका HCF आ जाएगा, ठीक है। हम अभी इसको सिर्फ 2 नंबर्स पे करेंगे। देखिए 3 नंबर वाला मेथड जो होता है वो बड़ी क्लासेस के लिए होता है, आप आगे जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको ईजी होगा। आप सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ट्राई करो अभी ये वाला मेथड करने का। एक सम मैं आपको ग्रुप में दूंगा, आप उसमें ट्राई करना कि आपसे हो रहा है कि नहीं। ये मेथड जो है काफ़ी ईजी मेथड है, अगर एक बार समझ आ जाए तो इसमें कोई भी टफ चीज़ नहीं है, ठीक है।